हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहते किसको हैं, जिसमें हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बतानी होती हैं किसी भी चीज़ की। तो सबसे पहले देखो, इसमें क्वेश्चंस में कुछ डिफरेंस रहता है। लाइक जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस, या व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये जो क्वेश्चन है ये दोनों सेम ही है। इसमें आपको सेम ही फॉर्मेट, सेम ही पैटर्न के साथ एक पैराग्राफ में एडवांटेजेस बता देनी है और दूसरे में डिसएडवांटेजेस। बट जो नीचे वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला, डू यू थिंक द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस, तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, या व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस, वन एंड द सेम थिंग। तो टाइप 1, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन तो हर एक में मैंडेटरी है, आएगी। BP1 बॉडी पैराग्राफ 1 में आप क्या लिखोगे, एडवांटेजेस, एंड BP2 में डिसएडवांटेजेस, देन कंक्लूजन। एक तो फॉर्मेट ये हो गया। इसमें आपको बैलेंसिंग करनी है स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एडवांटेज 1 लिख दो BP1 में और डिसएडवांटेज 2 दे दो, या वाइसा वर्सा एडवांटेजेस 2 दे दो या डिसएडवांटेज 1 दे दो। अगर 2 एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी आप 2 ही लिखोगे। तो बैलेंसिंग का बेसिकली मीनिंग ये रहता है। फाइन। तो अब जो सेकेंड वाला टाइप है उसमें कैसे आएगा, इंट्रोडक्शन, इसमें BP1 में एडवांटेज, बॉडी पैराग्राफ 2 में एक एडवांटेज, देन BP3 एक एडिशनल पैराग्राफ बन जाएगा जिसमें आप डिसएडवांटेज दोगे, देन कंक्लूजन। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये इजी लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को पहले वाला पैटर्न इजी लगता है। इट इज़ एज़ पर योर चॉइस कि कौन सा आप चूज़ करते हो। फाइन। तो इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपको एक एडवांटेज देनी है BP1 में, दूसरी एडवांटेज आप दोगे BP2 में, और एक डिसएडवांटेज आप BP3 में दोगे। तो इस तरह से इस ऐसे की बैलेंसिंग होगी। क्योंकि बेसिकली हमें क्या बताया जाता है, चाहे जितने भी आपके टाइप्स के एसेज हैं उसमें जो BP1 BP2 जितने भी BPs आप बनाते हो, उनकी जो लेंथ है ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फाइन। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे टाइप का, आउटवे वाला। डू यू थिंक द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। अब देखो, इसमें काइंड ऑफ एग्जामिनर ने आपका एक तरह से ओपिनियन मांगा हुआ है कि आपके हिसाब से, या आप क्या सोचते हो कि इस चीज़ के, या इस पहलू के, या इस स्टेटमेंट के, जो भी आपको क्वेश्चन आया होगा, इसके एडवांटेजेस क्या उसके डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा हैं, क्या उसके ऊपर हावी हो रहे हैं। अगर तो आप एडवांटेजेस की फेवर में लिखते हो तो इसका पैटर्न ये रहेगा, इंट्रोडक्शन आ गई, BP1 में एडवांटेज, BP2 में एडवांटेज, BP3 में डिसएडवांटेज, देन कंक्लूजन। और अगर आप टाइप 2 इन फेवर ऑफ डिसएडवांटेजेस, अगर आप डिसएडवांटेजेस की फेवर में हो, आप ये लिखते हो अपनी थीसिस में कि मुझे लगता है इस स्टेटमेंट के, इस क्वेश्चन के, या इस सिचुएशन के डिसएडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स ज़्यादा हैं उसके बेनिफिट से, तो ये वाला पैटर्न आप यूज़ करोगे। इंट्रोडक्शन, BP1 में डिसएडवांटेज आ गई, BP2 में डिसएडवांटेज, BP3 में एडवांटेज, देन कंक्लूजन। अब ये जो आउटवे वाला क्वेश्चन है, इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसमें क्लियरली एग्जामिनर ने आपसे पूछा होता है कि आपको क्या लगता है, एडवांटेज ज़्यादा है या डिसएडवांटेज ज़्यादा है। तो क्लियरली आपको अपनी इंट्रोडक्शन की थीसिस लाइन में उसे बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ बतानी है कि आई बिलीव या आई थिंक दैट द एडवांटेजेस ऑफ दिस इशू या मैटर या स्टेटमेंट आर मोर देन इट्स डिसएडवांटेजेस। ठीक है। या आउटवे या ओवरवे, आप ऐसे वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो। अगर कंफ्यूजिंग लगता है तो आप सिंपली बता दीजिए कि कम है या ज़्यादा है। इन आउटवे क्वेश्चन वन नीड्स टू फेवर द ईदर साइड, वेदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसमें आपको किसी एक को फेवर करना ही करना है। वन हैज़ टू गिव क्लियर ओपिनियन इन थीसिस स्टेटमेंट इन इंट्रोडक्शन। अब जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो भी मैं एक वीडियो में बिल्कुल क्लियरली बताऊंगी, हर एक पैटर्न की इंट्रोडक्शन किस तरह से बनानी है प्लस थीसिस के साथ। तो इंट्रोडक्शन जो 3 चीज़ों से बनती है, जनरल स्टेटमेंट, देन रीफ्रेजिंग ऑफ द क्वेश्चन, देन थीसिस। तो उसमें आपको जो थीसिस स्टेटमेंट देनी है एडवांटेज डिसएडवांटेज वाले में, स्पेशली आउटवे वाले में, तो आपको किस तरह से लिखनी है, उसमें आपको किसी एक चीज़ को फेवर करना ही है। वन कैन सिंपली एक्सप्लेन इफ़ देयर आर मोर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इन
ओपिनियन, अपने ओपिनियन में आपने क्लियरली एग्जामिनर को बता देना है कि आपके हिसाब से उसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं या डिसएडवांटेजेस। वन शुड मेक श्योर टू राइट अबाउट हाउ वन साइड इज़ बेटर दैन दी अदर। अब आपको उसमें ये क्लैरिटी देनी है अपने ऐसे में, आपने सिर्फ ये लिखने के लिए नहीं लिखना ओपिनियन में या थीसिस में कि मुझे लगता है एडवांटेजेस ज़्यादा हैं या मुझे लगता है डिसएडवांटेज। आप जो ऐसे नीचे प्लान आउट करोगे, जो पॉइंट्स लिखोगे, उसमें इस चीज़ की क्लैरिटी एग्जामिनर को होनी चाहिए कि आपको वाकई में लगा है कि एडवांटेजेस उसके ज़्यादा हैं और कैसे एक साइड दूसरी साइड से बेटर है। अगर आपको लग रहा है डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है तो आपको वो चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी। वो हम किस तरह से प्रूव करेंगे? जो हमारे पास पैटर्न है, किस तरह से आप प्रूव करोगे? अपने पैटर्न को दिखा के। अब देखो, जो लास्ट वाला हमने बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पैटर्न देखा था, उसमें मैंने आपको कहा था बैलेंसिंग करके हम चलेंगे कि अगर 2 एडवांटेजेस हैं तो 2 डिसएडवांटेजेस आप लिखोगे, 1 एडवांटेज लिखी है तो 1 डिसएडवांटेज आप लिखोगे। पर इस वाले केस में बैलेंसिंग नहीं होगी। इसमें जो चीज़ आपको ज़्यादा लगेगी आपको वो एक पॉइंट उसका ज़्यादा लिखना पड़ेगा। सपोजिंगली आपको लग रहा है एडवांटेज ज़्यादा है तो BP1 में भी एडवांटेज आएगा, BP2 में भी, या इधर आप एक टाइप 3 ऑप्ट कर सकते हो जिसमें ये देखो ऐसे आएगा इंट्रोडक्शन। BP1 में 2 एडवांटेजेस आ जाएंगी, 1 एडवांटेज उसका रीज़न, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी एडवांटेज उसका रीज़न प्लस एग्जांपल दे सकते हो। देन उसके बाद BP2 में 1 डिसएडवांटेज आएगा, फिर कंक्लूजन। और वाइसा वर्सा अगर आपको लगता है डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है तो उल्टा हो जाएगा, डिसएडवांटेजेस 2 हो जाएंगी, एडवांटेज का 1 पॉइंट होगा। तो इस तरह से आपको प्लान आउट करना है ऐसे, ताकि वो आउट वे वाले केस में या ओवर वे वाले केस में हमेशा ये ध्यान रखना है कि बैलेंसिंग नहीं होनी चाहिए ऐसे की। अगर 2 पॉइंट्स एडवांटेज के हैं, आपको लग रहा है एडवांटेजेस उस पर हावी हो रही हैं तो एडवांटेज के पॉइंट्स ज़्यादा बनेंगे। अगर आपको लग रहा है डिसएडवांटेजेस हावी हो रहे हैं तो डिसएडवांटेज के पॉइंट्स ज़्यादा बनेंगे। तो कभी भी उसमें बैलेंसिंग नहीं आप कर सकते। अदरवाइज़ आपके स्टेटमेंट से या ऐसे से फिर एग्जामिनर को क्या क्लैरिटी होगी? अगर आपने ऐसे को बैलेंस ही कर दिया तो ओवर वे का कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल। थैंक यू।